मीटर। पहले ये आप बिल देख लीजिए। और कानपुर हेवल्स गैलेक्सी जूही कलान किदवई नगर कानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया। 2 लखनऊ गोमती नगर रेलवे स्टेशन रोड विवेक खंड 2 गुमटी नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया। 20 सितंबर 5:45 की राइड है, जिसको मैंने एक्सेप्ट किया 1.5 घंटे पहले। स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा है 3:53 पे। मैंने इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में जब मैंने इसको ओपन किया तो बिल देखा, तो बिल देख के तो मुझे हैरानी हो गई। हैरानी हो जाने के बाद बाकी मैं अपनी वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। कस्टमर केयर से बात हुई थी, वो कह रही थी कि आपको बिल शो होता है। तो मुझे आप बताइए भाई लोग, इसमें बिल कहाँ शो हो रहा है। कानपुर टू लखनऊ एक्सेप्ट राइड करेंगे, शो फेयर दिखाएगा ऑप्शनल, लेकिन नहीं है ऐसा। जैसे ही बुकिंग एक्सेप्ट करोगे, बिल शो करोगे आप, तो उसके बाद में इनका ये दिखाता है 994 इंटर योर 3 डिजिट कोड। जब आप इसको ये यस में क्लिक करके ओके करोगे, तब इसमें आपका बिल शो होता है। उसके बाद में बाकी बातें मैं आपको आगे और दिखाऊंगा। उसके बाद में एक बुकिंग इनकी थी DRPR सोम पब्लिक स्कूल बर्रा बाईपास रोड नंदलाल चौराहा गोविंद नगर कानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया। किड्स कल्याणपुर कंचना बिहारी मार्ग बजरंग नगर कल्याणपुर ईस्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश। जो बिल इनका शो कर रहा है 1124 रुपये। 1002 रुपये मुझे मिलेगा, जिसमें 100 रुपये का टोल भी इंक्लूड है। ऑनलाइन पेमेंट दिखा रहे हैं 122 रुपये। कस्टमर से इन्होंने पे लिया ऑनलाइन 249 रुपये। जो मुझे बिल दिखा रहा है 1124 रुपये एक्चुअल रेट, जो टोटल बुकिंग का रेट है। इन्होंने अपना ऑनलाइन कमीशन दिखाया 122 रुपये। मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल पांडे कानपुर से बिलोंग करता हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और मैं बात करने जा रहा हूँ टैक्सी कैब के विषय में, जिसमें से मैं एक ऐप यूज करता हूँ वन वे कैब पार्टनर, जो कि कुछ समय पहले की ऐप है, लॉन्च हुई थी। बहुत से भाइयों ने चलाया उस ऐप को, चलाने के बाद में बंद कर दिया। बंद करने का रीज़न उसका एक यही था कि जो फेयर है उसका अन ऐप से बहुत ही ज़्यादा कम फेयर है, जिसके कारण वो ऐप सक्सेस नहीं है। फिर भी काम ना होने के कारण अन्य भाई और मैं भी वन वे कैब ड्राइवर ऐप स्टार्ट किया चलाने के लिए, जिसमें से हमारे लोगों के साथ में बहुत ही अजीब सा खेल हुआ है। हालांकि सभी ऐप खेल रही हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये वन वे कैब का तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। जैसे कि नंबर 1 पे बनना चाह रही है कंपनी वो। देखा जाए तो उसके जो फेयर हैं, आप देखोगे तो बड़ा हैरान हो जाओगे। अन ऐप का फेयर जो है 1300, 1400, 1600 फेयर है, लेकिन वन वे महाराज जो है हमारे बहुत ही अच्छे देवता हैं, जो कि इनका फेयर 700 प्लस आता है 800, जिसमें टोल इंक्लूड होता है 700 ड्राइवर को बचेगा। कानपुर से लखनऊ कौन ड्राइवर होगा जो 700 रुपये में लेके जाएगा वन वे से। तो वन वे का क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं
पता आगे क्या होना है वन वे के साथ में। हालांकि वन वे ही बता सकते हैं कि उनको तो सिर्फ अपना कमीशन से मतलब है। उन्होंने राइड आपको दे दी, आप ले जाओ ना ले जाओ, उनको सिर्फ पैसे पे ध्यान है। अगर आप नहीं ले जाओगे तो 550 रुपये पेनाल्टी लगेगी, जो मेरे में आज लग चुकी है। और उसके बाद में कस्टमर केयर यही कहता है कि आपका फेयर बढ़ाया जाएगा। ऐसा कि नहीं हुआ हमारे साथ, और मैंने कंप्लेन की, कॉलिंग पे भी कंप्लेन किया, हेल्प डेस्क पे भी मैंने कॉल की, मतलब बात की। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं बढ़ा सकता हूँ किराया, मैक्सिमम किराया उसका इतना ही है। तो मैंने जो पहले पिछले हफ्ते जो राइड की थी, समथिंग 1300 प्लस की राइड थी, जिसमें से वो राइड मुझे ठीक लगा कि हाँ ये फेयर इसका ठीक है, 1300 प्लस है। ऐप डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है हमारा काम। अब मुझे यहाँ से वहाँ तक लखनऊ तक जाने में 2.5 से 3 घंटे प्रेजेंट टाइम 20 सितंबर की बात कर रहा हूँ लग जाता है। और मेट्रो की वजह से थोड़ा सा काम और पुल का काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा लेट होता है, कुछ ट्रैफिक है। और उसके बाद में जो मेन बात है हमारी फेयर की, तो आज इन्होंने जो फेयर दिया है, मुझे फेयर दिखाया है, हालांकि मैं वो राइड कंप्लीट नहीं किया हूँ क्योंकि फेयर ठीक नहीं था। कंप्लेन किया तो कंप्लेन का नतीजा ये निकला कि पेनाल्टी लगा दी 550 रुपये की, और मैं वो फेयर एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने डिमांड की अपने नए फेयर की, जो मुझे ठीक लगा, 1300 रुपये मैंने फेयर बोला, जिसमें से उन्होंने फेयर एक्सेप्ट नहीं किया और पेनाल्टी अलग से लगा दी। तो मैं बताना चाहूँगा और जानना भी चाहूँगा कि भाई लोग, ये फेयर ठीक था, 700 प्लस 800 रुपये जो फेयर दे रहे हैं प्लस टोल उसी अमाउंट में इंक्लूड है। तो कमेंट करिएगा वो फेयर सही है। अगर सही है तो मैं अपने आप की गलती मानूंगा, और अगर फेयर सही नहीं है तो इस ऐप को मैं तो यूज नहीं करूंगा आज के बाद, क्योंकि मेरे पेनाल्टी लग गई है। पेनाल्टी की बाद में मैं इस ऐप को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जो एग्जैक्ट जो फेयर होता है वो फेयर मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राइड कोई भी करेगा राइड तो उसमें आप फेयर हमारे से ऐड करोगे। आप अपने कमीशन में ऐड कुछ कर सकते हो, मतलब कुछ कंसलेशन ड्राइवर भाइयों को, या जिसको हम मतलब जो कस्टमर होते हैं उनका कुछ हेल्प करते हो राइड में, रेट कंसेशन करते हो, नहीं करते हो ना। तो आपका तो मतलब फिक्स है 250 प्लस, राइड के हिसाब से 250 प्लस आपका कमीशन सेट है। तो हम लोगों से ही क्यों कमीशन आप लेते हो इतना? अगर राइड आप 1000 की अगर आप उठा रहे हो तो आप 1000 पूरे दो, ऐसा नहीं करते हो। उसमें कमीशन मेंशन रहता है आपका 250 प्लस। तो जब 250 आप कर रख लोगे, 750 मुझे दोगे, तो 1000 रुपये की राइड में बचेगा क्या? आने जाने का किराया ही 400 प्लस CNG लगती है इस टाइम, और इस टाइम पे 400 प्लस जब CNG लग रही है तो हम लोगों को क्या बचेगा भाई? जब हम लोग कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं 115 किलोमीटर कस्टमर को छोड़ लें, तो कस्टमर भी देख रहा है कि जब 1000 रुपये में, मेरी बात भी हुई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं इसी में वीडियो में डालूंगा रिकॉर्डिंग, आप देखिएगा सुनिएगा। कस्टमर खुद कह रहा है कि जब मैंने 1000 रुपये देखा तो मैंने बुक किया, और नहीं तो इससे अच्छा तो मैं प्राइवेट अपने व्हीकल से चला जाता। कस्टमर ने ये मुझे जवाब दिया। कस्टमर से भी बात हुई है और कस्टमर केयर से भी बात हुई है। दोनों से बात होने के बाद मेरा नतीजा यही है कि मैं वन वे कैब नहीं चलाऊंगा, और ना ही मैं आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगा कि वन वे कैब में समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अन्य कंपनियां जो हैं वो फिर भी वन वे से कैब से अच्छा फेयर दे रही हैं, और कुछ भाई लोग, सभी भाई लोग हद तक जिस हिसाब से चला रहे हैं गाड़ियाँ, खुश हैं। वन वे कैब नहीं चलाना चाहिए, और ना ही चलाऊंगा मैं आज के बाद।
तो इसी बात से मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे आप लोगों को शेयर करना चाहिए, इस वजह से मैंने आपको वीडियो ये सेंड करता हूँ यूट्यूब में, जिसके कारण मैं इनको टैग भी करूँगा, वन वे कैब को टैग भी करूँगा कि एक एग्जैक्ट फेयर मेंशन करिए जिसमें मुझे मतलब कैब भाइयों को, कैब ड्राइवरों को परेशानी नहीं हो, कस्टमर को भी परेशानी ना हो, प्लस आप जो अपना कमीशन मेंशन करते हो एक दायरे पे कमीशन मेंशन करिए, जो एक दायरा होता है। मान लीजिए आप अगर 250 रुपये ले रहे हैं, 1000 रुपये राइड में अगर आप 250 रुपये ले रहे हैं तो फिर ड्राइवर को क्या बचेगा उसमें, जब आना जाना ही उसका 700 लग रहा है तो ड्राइवर फिर क्या बचाएगा। आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। क्यों? क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया ड्राइवर भाइयों पे। ठीक है, दीजिए या ना दीजिए, एक्चुअली मैं तो आज के बाद नहीं यूज़ करूँगा वन वे कैब ड्राइवर ऐप। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। अन्य ऐप की ओर मैं बढ़ूँगा। राम राम, नमस्ते, बाय बाय। बहिष्कार करिए और उसके बाद में नए ऐप की ओर मत बढ़िए। आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी ऐप पे ध्यान दीजिए। और मैं बताना चाहूँगा, ये सब ओला, यूबर, इनड्राइवर जो भी टैक्सी कैब में आते हैं, नई नई प्राइवेट कंपनियां हैं, इन सब के चक्करों में मत पड़िए। इसमें सिवाय आपका नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशानियां ही मिली हैं, जैसे कि ड्राइवर, कस्टमर। कंपनियों को फ़ायदा मिला है क्योंकि उनको बैठे बैठे अमाउंट मिल जाता है, वो पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण आपको मजबूरी में काम करना पड़ता है। जैसे कि जो अमाउंट फेयर जो दिखाते हैं, उस फेयर पे नहीं भी मन होता है तो ये लगता है कि गाड़ी खड़ी है अपनी, खड़ी होने से अच्छा है कि मुझे कुछ 2 पैसे मिले। उन 2 पैसों के चक्कर से इन लोगों को लालच बढ़ रहा है। हम इन लालचों को अब कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि सभी जितने भी भाई हैं अपने, सब परेशान हो रहे हैं। परेशानी का एक ही मतलब है, बेरोजगारी। उस बेरोजगारी के अनुसार सरकार ने एक काम ऐसा किया है कि जो टैक्सी भाइयों के लिए कुछ पल ध्यान की ओर बढ़ाया है। जैसे कि देखा जाए कि सरकारी ऐप अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आ जाएगा। जिस टाइम वो ऐप आएगा तो उस टाइम सभी भाइयों को रजिस्ट्रेशन कराना है, जैसे कि ओला, यूबर में रजिस्ट्रेशन होता है। उसी रजिस्ट्रेशन के अनुसार आप उसमें काम करके देखते हैं सभी भाई लोग। धीरे धीरे जब हम लोग ओला, यूबर, इनड्राइवर, रैपिडो, इन सब चीज़ों पे नहीं गाड़ियाँ अपनी चलाएंगे तो किसी न किसी वस्तु कस्टमर भी जो है नई ऐप की ओर बढ़ेगा, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अनुसार यूज़ होगा। सारे फ्यूचर, सारे ऐप, सारी फैसिलिटीज, सभी सब कुछ उसमें ऐड है, जिसमें कि देखा जाए कि आपका इंश्योरेंस जो एक निकला है, उसमें अगर बाई चांस आप रोड पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट होता है आपका, तो एक्सीडेंट अगर होता है आपका तो एक्सीडेंट हो जाने पे आपको बीमा क्लेम देगा और ड्राइवर भाई का भी क्लेम होगा, जिसमें जो है ड्राइवर भाइयों को भी राहत है और कस्टमर को भी राहत है, और एग्जैक्ट अपनी लोकेशन के अनुसार आप आना जाना कर सकते हैं। तो इस सरकारी ऐप का मुझे बहुत ही ज़्यादा वेट है। मुझे नहीं, मुझे लगता है कि अन्य भाइयों को भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि सरकार के हिसाब से इसमें जो एक फेयर है वो एक जायज़ होगा। जो सरकार एक आदेश के अनुसार अपना टैक्सी का एक जो रेट तय करेगा वो रेट मिलेगा और फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और उसके बाद में हम लोगों को एक राहत मिलेगी कि कुछ भी हेरा फेरी नहीं हो सकती है, सब निगरानी में रहेगा सरकार के। और जो सरकार की निगरानी में रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसके बाद में सभी भाई, टैक्सी भाई अपने अच्छे से काम करेंगे, अपना घर परिवार सभी मेंटेन कर रखेंगे, अच्छे से चलाएंगे, जिसमें कि नुकसान फ़ायदा जो भी होगा सरकार के दायरे में होगा। हालांकि इन प्राइवेट कंपनियों को आप बहिष्कार करिए इनका, क्योंकि इनको जब तक आप यूज करोगे, जब तक ये पैसा आपसे
कमाती रहेंगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कुछ पल का वेट कर लीजिए, उसके बाद में गाड़ी चलाइए। ठीक है भाइयों, राम राम, नमस्कार सभी भाइयों को। फिर से लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ में, जो कि आपका हौसला बढ़ाए, नई तरक्की की ओर ले जाए। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार।